दो भाई हैं, इनके पिताजी किसान हैं। आपके भाई और आप दोनों क्वालिफाई कर चुके हैं जी। मेरे पापा एक किसान हैं, तो वो एम्बिशन लेके चले थे कि हम अपने दोनों बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, और आज वो सपना सच हुआ। खानदान में कोई डॉक्टर बना है आप लोगों के पहले? नहीं। घर में, परिवार में, मोहल्ले में कहीं कोई भी? नहीं। मैम पिताजी बस इतना ही बोले हैं कि तुम लोग को जो लगेगा वो हम देंगे, तुम लोग बस मेहनत करो। आज ये इतिहास है कि उस गांव का सबसे पहला डॉक्टर बनकर के यहाँ से जा रहा है। हर कोचिंग में क्या होता है, किसी एक सब्जेक्ट का अच्छा फैकल्टी है, दूसरे सब्जेक्ट का नहीं है। ये यूनिक है इंस्टीट्यूट जहाँ तीनों सब्जेक्ट के अच्छे फैकल्टी हैं, जे विंग में भी और नीट विंग में भी। घर में कोई है डॉक्टर आपके? नहीं, ये मैं अपने खानदान का पहला डॉक्टर। खानदान के पहले डॉक्टर है। हम लोग जैसे दुर्गा यहाँ से पढ़ाई किए तो मैनेजमेंट ने इतना सपोर्ट किया कि इनसे 1 रुपया भी नहीं लिया गया, 1 रुपया भी नहीं लिया गया। 100% स्कॉलरशिप दे दिया। 100%, 1 रुपया नहीं। पिताजी किसान हैं आपके और बेटा डॉक्टर बनने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। देखिए, नीट का रिजल्ट आ चुका है और हमारे पीछे आपको कई सारे सफल स्टूडेंट नजर आ जाएंगे। अभी हम NKC में हैं, मतलब नवोदय नॉलेज सिटी में हैं, जहाँ पे जो बच्चों ने नीट क्वालिफाई कर लिया है वो आपको हमारे पीछे नजर आ जाएंगे। उनके मेंटोर भी यहाँ पे हैं, बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू मैम। NKC से इस बार कितना रिजल्ट हुआ है बच्चों का? टोटल 9 रिजल्ट्स हैं हमारे यहाँ। सिर्फ हम लोग MBBS की अगर बात करें तो बाकी और रिजल्ट्स आप देखेंगे जिसमें बच्चे BSc नर्सिंग जाते हैं, तो बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, लेकिन हम उसको काउंट नहीं करते हैं। ऑफ कैमरा सर कह रहे थे कि हर 5 बच्चे में से एक बच्चा जो है वो MBBS करेगा NKC से, और ये बहुत गर्व के साथ मैं कह रहा हूँ कि पूरे बिहार में ये इतिहास किसी और ने नहीं रचा होगा। 5 बच्चों में एक बच्चा MBBS करने जा रहा है, ये अपने आप में एक इतिहास है। क्या बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशांत कुमार है। कौन सा रैंक है आपका? मेरा 1024। डॉक्टर बनने का सपना क्यों है, क्यों देखा था आपने? मेरे पापा एक किसान हैं, तो वो समझते हैं कि एक गरीब परिवार के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट कितना ज़रूरी है और कितना मुश्किल है उसके लिए, तो वही एम्बिशन लेके चले थे कि हम अपने दोनों बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, और आज वो सपना सच हुआ। कहाँ हैं आपके दूसरे भाई? यहाँ पे आ जाइए थोड़ा बगल में। मतलब ये एक बहुत ही कैप्चर करने वाला मोमेंट है कि दो भाई हैं, इनके पिताजी किसान हैं। किसानी करते करते उन्होंने सपना देखा कि जब भी कोई गरीब तबके का इंसान हॉस्पिटल जाता है ना, उसके लिए चिकित्सा जो है वो बहुत महंगी पड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं पिताजी ने सपना देखा और आप लोगों ने पूरा कर दिया। रिजल्ट आए तो कितनी खुशी हुई? बहुत, उसका हम शब्दों में तुलना नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब किसी घर मिडिल क्लास फैमिली के दोनों बच्चे यदि डॉक्टर बन जाए तो उससे खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। ये तो इतिहास रच देना हुआ ना कि एक परिवार से 2 बच्चों का रिजल्ट होता है, वो भी नीट में। जी बिल्कुल। और इसमें मैं जितना हम लोगों का दोनों का मेहनत है, उससे ज़्यादा कितने पेरेंट्स मेरे कितने मेहनत किए हैं, और जो टीचर्स हैं वो बहुत सारे सपोर्ट किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? आशीष रंजन। आपके भाई और आप दोनों क्वालिफाई कर चुके हैं नीट। जी। कितना मेहनत किया है आप लोगों ने? जी 2 साल तो यहीं रहे, और उसमें हम लोग मिलके और टीचर सब भी बहुत हेल्प की उसमें। आपके पीछे मैं ये जानना चाहूँगी कि पिताजी ने कितना मेहनत किया, क्योंकि किसानी अगर कर रहे हैं तो बहुत तो आर्थिक रूप से आप लोग मजबूत होंगे नहीं, जितना मैं समझ पा रही हूँ। तो पिताजी का कितना सहयोग या फिर कितना योगदान रहा है? मैम पिताजी बस इतना ही बोले हैं कि तुम लोग को जो लगेगा वो हम देंगे, तुम लोग बस मेहनत करो। और वो अपने जगह पे मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी जगह पे मेहनत की। किस जगह से आप हैं? हम खगड़िया जिला से। खगड़िया से हैं। खगड़िया में अगर जब हम लोग जाते हैं तो बहुत पिछड़ापन दिखता है वहाँ पे। बाढ़ ग्रसित पूरा का पूरा इलाका है और डेवलपमेंट के नाम पे 0 डेवलपमेंट है वहाँ पे। वहाँ से 2 डॉक्टर निकल रहे हैं। खानदान में कोई डॉक्टर बना है आप लोगों के पहले? नहीं। घर में, परिवार में, मोहल्ले में कहीं कोई भी? नहीं। आप लोग पहले हैं। NKC का क्या योगदान रहा है? क्योंकि नीट के लिए हम कोटा के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। गरीब परिवार के हों तो ज़मीन बेच के बच्चों को भेज देते हैं, अमीर परिवार से हैं तो पैसा दे के भेज देते हैं। NKC के बारे में, नवोदय नॉलेज सिटी के बारे में कैसे पता चला? जी मैम, नवोदय से हैं, तो वहाँ पे ये लोग गए थे अपना एडवर्टाइजमेंट करने, तो हम वहाँ देखे। और एडवर्टाइजमेंट करने गए थे तो आप लोगों को पता चल गया यहाँ के बारे में? हाँ, और टेस्ट भी दिए थे, तो और आके देखे थे तो हमको बहुत बढ़िया लगा यहाँ का। कितना समय आपने दिया है नीट की तैयारी में, अगर मैं यहाँ के बारे में बात करूँ? 2 साल 10th के बाद यहीं पे आए थे, और 2 साल में। आपको लगता है कि यहाँ रह के लोग बच्चे जो हैं वो नीट की तैयारी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और अच्छा रैंक ला सकते हैं? जी मैम, तभी तो निकाले हैं, और सबको भी करना चाहिए मेहनत, और होगा ज़रूर होगा। देखिए, जब बच्चे सक्सेसफुल होते हैं ना, तो जो टीचर्स, आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा कि टीचर्स जो है वो खूब झूम के नाच रहे थे बच्चों के रिजल्ट्स पे। हमारे साथ सर हैं, अभी मैसेज पे दिखा रहे थे कि बच्चों को उन्होंने मैसेज किया है कि तुम लोगों का रिजल्ट हो गया, मतलब मेरा सपना पूरा हो गया। कितना बड़ा सपना था कि यहाँ के बच्चों का रिजल्ट हो। वैसे तो हर साल आप लोग देते हैं, इस बार का क्या स्पेशल रहा? स्पेशल देखिए, जैसे अभी मेरे इस साइड में बाएं साइड में जो दोनों बच्चे ये खड़े हैं, अभी आप इनसे बात कर रही थी,
पूछ रही थी कि आपके ख़ानदान में या दूर दूर तक कोई रिश्तेदार में डॉक्टर है कि नहीं। जो ये बड़ा भाई सुशांत है, एक दिन मेरे पास वो सिर्फ इस बात के लिए मतलब रोने जैसा शक्ल बनाए हुआ था, अकेले में बात कर रहा था, और वो बोला मुझसे कि सर सब बच्चे का जब फ़ोन आता है तो उसके घर से कोई ना कोई ये पूछता है कि पढ़ कैसे रहे हो, मतलब कितना पढ़ाई कर रहे हो या क्या पढ़ाई कर रहे हो। मेरे घर से सर दूर दूर तक ये कोई पूछने वाला नहीं है कि कितना पढ़ रहे हो या कैसे पढ़ रहे हो। मेरे घर से सिर्फ इतना पूछा जाता है कि तुम ठीक हो ना। मतलब इस बात के लिए वरीड था कि हमको कोई गाइड करने वाला भी ऐसा नहीं है जो घर से कोई गाइड कर सके या रिश्तेदार में कोई गाइड कर सके। फिर मैंने इसको सांत्वना देके, देखो हम मोहन सर तुम्हारे लिए ना यहाँ पे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे गार्जियन हैं, हम लोग पूछ रहे हैं ना तुम्हारा, हर दिन तुम्हारा हर इंस्टेंट पूछ रहे हैं कि तुम कैसे पढ़ रहे हो, या फिर उस चीज़ को देख रहे हैं कि तुम कैसा रिजल्ट ला रहे हो। डांटते हैं तुमको, थप्पड़ भी लगा देते हैं, कान भी पकड़ते हैं। तो तुमको इससे ज़्यादा और क्या चाहिए कि तुम्हारे अपने पापा या कोई और रिश्तेदार पूछ रहे हैं या नहीं। मतलब इस कैंपस में कोई भी बच्चा आ जाता है तो उसके माँ बाप भाई बहन मतलब दोस्त हर चीज़ आप लोग बन जाते हैं। बिल्कुल, यही उसका पूरा ये कैंपस उसका पूरा घर है। हम लोग ही उसके परिवार हैं, हम ही लोग उसके माँ बाप हैं। जो समस्या होगा वो हम लोग से ही बोलेगा या हम लोग ही उसको पूरा भी करेंगे। चलिए, ये कहानी तो दो भाइयों की थी जिनके बारे में हमने बात कर लिया। ये जो दाहिने तरफ भाई साहब खड़े हैं ये इनके गांव के हैं, और इनके बारे में भी बहुत प्राउडली आप कह रहे थे कि पूरे गांव का पहला डॉक्टर बनने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए इसके पापा जब मेरे पास इसको सौंपने आए थे, एक डॉक्टर साहब पीछे, अगर थोड़ा उनको दिखाना चाहेंगे तो दिखाएंगे। वो डॉक्टर रवि पीछे खड़े हैं, वो रेड टी शर्ट में जो खड़े हैं, वो डॉक्टर रवि हैं, वो खुद सर्जन हैं, मेरे ही गाँव के वो भी हैं। जब इसके पापा उनसे पूछने गए थे तो सजेस्ट मेरा ही नाम किया कि आप उनके पास भेज दीजिए। और क्षेत्र भी बता दीजिए किस क्षेत्र में। मेरा घर अरवल में हुआ, उसरी में मेरा घर हुआ, उसरी बाजार में इसका घर हुआ इस बच्चे का। इसके पापा बिजनेस करते हैं, पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक उनके घर में कोई ऐसा संबंध नहीं था। एक विश्वास के साथ मेरे पास सौंपे, उनको उम्मीद था कि कुछ करेगा। और आज ये इतिहास है कि उस गांव का सबसे पहला डॉक्टर बनकर के यहाँ से जा रहा है। उस पूरे बाजार में अभी तक कोई ऐसा डॉक्टर नहीं बना जो ये पहला वहाँ से बनकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि कुमार हुआ। जब शिक्षक इतना गर्व करे तो स्टूडेंट को कैसा महसूस होता है, जनता जानना चाहेगी। यही गर्व कराने के लिए तो यहाँ पे आए थे। कितना मेहनत किया इस गर्व कराने के लिए आपने? बस जितना जी जान हो सका किया आपने। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमारे साथ मोहन सर हैं। सर, बच्चे इतना फक्र महसूस करा रहे हैं आप लोगों को। मतलब हम स्टूडेंट से तो बात कर ही रहे हैं, साथ साथ हम फैकल्टी से भी बात कर रहे हैं, गाइड उनको जो कर रहे हैं उनसे भी बात कर रहे हैं, ताकि पता चले कि बच्चों ने कितनी मेहनत की है इस रिज़ल्ट के पीछे। क्या बोलना चाहिएगा, एनकेसी का इतना बढ़िया रिज़ल्ट आ रहा है? उसके सबसे बड़े कारण जो हैं वो यहाँ के डायरेक्टर्स हैं। एक्चुअल में अगर पूछे तो, क्योंकि डायरेक्टर्स टीचर का फुल सपोर्ट करते हैं। हम पर अनावश्यक कोई जैसे बार बार मीटिंग करना हो या अनावश्यक कोई बर्डन नहीं होता है। तो हम लोग दिन रात बस इसी काम में लगे हुए हैं कि कितने नए क्वेश्चंस करा दें, कितने अच्छे से उनकी तैयारी करवाई जाए। प्रीति मैम हैं या संतोष सर हैं या एक और आदमी हैं जो फयाज सर हैं, ये सब लोग मिल कर के संस्था को पूरी तरह से मतलब अपने सुपरविजन में चलाने का काम करते हैं। बस हैंड हम लोग हैं। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी सर, जो लोग आपको पहली बार देख रहे हैं या फिर इस सेंटर को पहली बार देख रहे हैं, उनको ये बताइए कि यहाँ कैसे कैसे फैकल्टीज़ है जो बच्चों को नीट पास करवा दे रहे हैं पटना में रहकर। नहीं, ये तो मैं डंके की चोट पे कहूँगा कि वी आर हैविंग बेस्ट फैकल्टीज इन पटना। बेस्ट फैकल्टी जो भी यहाँ पे हैं, कोई भी ऐसे रिक्रूटमेंट से नहीं आया है। सब कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर रहा था तो हम लोगों ने हैंड पिक किया है। जो डायरेक्टर्स भी हैं वो बहुत साल से हम लोग पे नज़र था। मैं भी पहले आकाश में था तो वहाँ लोगों ने देखा कि नीट में मैं अच्छा कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। जो जेविंग के फैकल्टी हैं, प्रतीक सर हैं जो खुद IITian हैं, वो आकाश मुजफ्फरपुर में बहुत अच्छा कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो अब सारे लोग यहाँ पर अच्छे हैं। हर कोचिंग में क्या होता है, किसी एक सब्जेक्ट का अच्छा फैकल्टी है, दूसरे सब्जेक्ट का नहीं है। ये यूनिक है इंस्टीट्यूट जहाँ तीनों सब्जेक्ट के अच्छे फैकल्टी हैं, जेई विंग में भी और नीट विंग में भी। बिहार में हमेशा पलायन के बारे में बात होता है, या तो आप रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, नहीं तो आप पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं। मुझे पता चला है कि नवोदय नॉलेज सिटी में बिहार के बच्चे तो आते ही हैं, उत्तर प्रदेश के बाकी राज्यों के भी बच्चे पढ़ने आते हैं। और मुझे पता चला रिजल्ट में एक यूपी का भी लड़का है। थोड़ा मेंशन कीजिए नाम और उसका जगह। जी, फरहान है, पीछे हैं आपके खड़े, फरहान है, यूपी के हैं। और बहुत यूपी MP हमारे यहाँ गुड़गांव से बच्चे आके पढ़ रहे हैं। अच्छा। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, झारखंड के बच्चे हैं, सब लोग बच्चे यहाँ। थोड़ा बात कर लेते हैं, कहाँ से हैं आप यूपी में? बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट है मेरा, लखनऊ के पास में। बाराबंकी से। आपका नाम क्या हुआ? फरहान अहमद। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा सेकंड अटेम्प्ट था ये नीट और का। कौन सा रैंक आया आपका? मेरा 2158 2158। तो कितनी खुशी हुई जब रिजल्ट आया, नीट आपने क्वालिफाई कर लिया? बहुत खुशी हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था रिजल्ट देख के। हाँ। और घर वाले भी सब खुश थे, रिश्तेदार लोग सब खुश थे, पापा को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? हिमांशु राज में। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट था। कौन सा रैंक लाया आपने? 2620। 2620। कौन सा कॉलेज मिलने की संभावना है?
कोशिश करते हैं जो भी कॉलेज मिल जाए, एम्स में पहले ट्राई करेंगे, अगर नहीं तो PMCH पक्का। घर में कोई है डॉक्टर आपके पहले? नहीं, मैं अपने खानदान का पहला डॉक्टर। खानदान के पहले डॉक्टर हैं। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी टीचर है और मेरे ग्रैंडफादर जो थे उनका सपना था कि उनके घर से कोई डॉक्टर क्या निकले। बात है, दादाजी का सपना पूरा करने के लिए आपने पढ़ाई किया? जी जी, मेरे परिवार में सब बोलते रहते थे कि मैं अकेला हूँ जो इस फील्ड में आया हूँ, नीट के फील्ड में आया हूँ। यहाँ पे कैसे फैकल्टीज़ आपको मिले जो आपको पढ़ा रहे थे, जो आपको गाइड कर रहे थे? क्या लग रहा है कि अगर यहाँ पे बच्चे आके अगर कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ते हैं तो उनको कोटा जाने की ज़रूरत या फिर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ के फैकल्टी जो है ये पढ़ाने में बहुत अच्छे हैं। मतलब कि पहले अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे थे तभी यहाँ पे हैं। तो मैटर यही करता है कि आपके टीचर्स कैसे हैं और आप कितना मेहनत कर सकते हैं। कोचिंग मैटर नहीं करता है, अगर पढ़ाई आप अच्छे से कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली क्रैक कर लोगे। देखिए यहाँ पे हमारे साथ प्रीति मैम है। जिस कैंपस में हम खड़े हैं वहाँ पे बहुत लिमिटेड बच्चों को लिया जाता है और बहुत लिमिटेड बच्चों पर फोकस होकर उनको तैयार किया जाता है ताकि वो जेईई या फिर नीट में जो है वो क्वालिफाई करे और आगे अपना जो है वो भविष्य अच्छा बनाए। तो ये आपने क्यों नहीं सोचा कि इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाते हैं या फिर इसका स्कोप और ज़्यादा कर देते हैं, बच्चे और ज़्यादा इसमें आएँ और ज़्यादा पढ़ाई करें? नहीं मैम, लिमिट ही बच्चा रखना है और रिजल्ट देना है। बहुत ज़्यादा बच्चे रख के और उस पर ध्यान नहीं दे पाएँ तो वो भी एक कारण बन जाता है बच्चों का। बच्चे इस कैंपस में आ रहे थे, एक माँ की तरह आपने उनका स्वागत किया और एक माँ की तरह आप उनके सफलता में झूम रही थी। क्या बोलना चाहिएगा? उनको गाइड भी एज अ माँ करती हैं आप? जी बिल्कुल। हाँ। मैं दिन भर रहती हूँ, जो भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हुआ या फैकल्टी लोग को कोई भी दिक्कत हुई, मैं रहती हूँ यहाँ पे। नवोदय नॉलेज सिटी में रहने की भी सुविधा है, पढ़ने की भी सुविधा है। एक बार थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। हॉस्टल है मैम, हाँ। बॉयज़ गर्ल्स दोनों का हॉस्टल है। यहाँ पे बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, यहाँ पे रह के पढ़ेंगे। जी जी बिल्कुल। जब हम नीट के बारे में बात करते हैं सर, हमें लगता है फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा और बहुत सारे पैसे लगेंगे। इस बारे में लोगों का जो मिथ है उसको कैसे आप तोड़ेंगे? ये पटना में इससे सस्ता इंस्टीट्यूट कोई नहीं है। ये मैं पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। जो सबसे सस्ता होने का दावा करते हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन में सबसे बड़े हैं, उनका 1 साल का फ़ी जितना है उससे 40% कम हमारा फ़ी है। ऐसा है, मैं नाम नहीं ले सकता ऑन कैमरा। और यहाँ पर ऐसा भी है कि हम लोग जैसे दुर्गा यहाँ से पढ़ाई किए तो मैनेजमेंट ने इतना सपोर्ट किया कि इनसे 1 रुपया भी नहीं लिया गया, 1 रुपया भी नहीं लिया गया। इनके छोटे भाई हैं चंदन प्रसाद, हमने उनसे बात कर रहे हैं। हाँ, ये मेरे ही गांव के हैं। और सबसे अच्छा रैंक इन्हीं का इस बार 2585। क्या बात है। AIR 2 और कैटेगरी रैंक कितना आपका? 943। तो हम लोगों ने एक भी पैसा नहीं लिया इनसे, क्योंकि देखिए बच्चा अगर पढ़ने वाला है तो संस्था हर तरीके से उसको प्रोत्साहित करती है। 100% स्कॉलरशिप दे दी आपने। 100%, 1 रुपया नहीं। ये सामने में ना। क्या बात है। क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद। कहाँ से आप हैं? समस्तीपुर। समस्तीपुर से। 1 रुपये नहीं लगा आपको नीट की तैयारी में? नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल है भैया? क्योंकि सर लोग मेरे पे विश्वास कर रहे थे कि ये अच्छा पढ़ रहा है और अच्छा करेगा, तो इसलिए। इनको विश्वास था। आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा पढ़ने में, जी है ना? हाँ। कितने, ये पहला अटेम्प्ट था आपका? नहीं, मेरा ये 3rd अटेम्प्ट था, लेकिन तीसरा अटेम्प्ट था आपका। अच्छा, नवोदय नॉलेज सिटी में सर कितने बच्चों की कैपेसिटी है? कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं एक अभी सेशन में? एक समय में अभी लगभग हमारे पास 300 बच्चे हैं 300 और इनसे ज़्यादा हम रख भी नहीं सकते हैं। जी। तो जितने हमारे पास बच्चे हैं, और मान लीजिए कि टारगेट बैच में भी नया बैच चालू होने वाला है, तो 50-60 के आसपास बच्चे और हम एडमिशन ले पाएंगे। एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है सर आपके? मैम, आप एक नंबर आपके स्क्रीन पे भी चला जाएगा, तो उससे पेरेंट्स बात कर सकते हैं कैंपस में आके, टेस्ट देंगे। टेस्ट देने के बाद उनकी जो भी छात्रवृत्ति बनेगी उसको फ्लैट माफ़ कर दिया जाएगा। ये नहीं कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा किया जाएगा। जैसे 60% स्कॉलरशिप है तो 60% है, 100% है मतलब 1 भी रुपया नहीं लगेगा, आपका फ्री में हो जाएगा पढ़ाई। बात है। हम स्क्रीन पे ये नंबर दे रहे हैं, एड्रेस दे रहे हैं। अगर आप भी अपने घर में अपने बच्चों को आगे डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो एक बार देख लीजिएगा। नवोदय नॉलेज सिटी के कैंपस में इस वक्त मौजूद है। बाकी कुछ भी डिटेल चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।